यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर बनाया एक बड़े जहाज को निशाना। जहाज जिस कंपनी का था, उसने कुछ समय पहले ही इजराइल की बंदरगाहों से सौदा किया था। ये एक तेल का टैंकर था जो कि अपने जहाज पर लाइबेरिया देश का झंडा लेकर रेड सी और बाब अल मंदब स्ट्रेट से गुजर रहा था, जिस पर यमन के हूथी विद्रोहियों की नजर पड़ी और उन्होंने एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से और आत्मघाती ड्रोनों से हमला कर उसको निशाना बना लिया। इस बात की जानकारी खुद हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने दी है और एक बड़ा बयान भी दिया है। जानेंगे पूरी अपडेट, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो ये कुछ ही सेकंड्स का काम है, पर इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि जो जहाज इजराइल से किसी भी तरह का संबंध रखता है या फिर किसी भी तरह का सौदा करता है, उसके लिए रेड सी को हूथियों ने उस जहाज का आखिरी सफर बना दिया है। लेकिन कुछ जहाज अभी भी हूथियों की नजरों से बचकर रेड सी पार करना चाहते हैं और यही गलती कर दी चारिलिस नाम के जहाज ने। कुछ समय पहले ही इस जहाज की कंपनी ने इजराइल की बंदरगाहों से सौदा किया था कि वो इजराइल में सामान पहुंचा देगा और इजराइल से सामान लेकर भी जाएगा, खासतौर पर तेल। इस जहाज को लाइबेरिया देश की एक कंपनी का बताया गया है क्योंकि इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। रेड सी और बाब अल मंदब स्ट्रेट से ये जहाज गुजरने की कोशिश में था, लेकिन जैसे ही इस जहाज पर हूथी विद्रोहियों की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसे अपने रडार में ले लिया, टारगेट फिक्स किया और एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। साथ ही साथ आत्मघाती ड्रोन भी जहाज पर टारगेट करके छोड़े गए, जिससे लाइबेरिया के जहाज को काफी नुकसान हुआ जो कि इजराइल की बंदरगाह जा रहा था। इस बात की जानकारी खुद हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने दी है। उन्होंने बताया कि हमने चारिलिस नाम के जहाज को अपना निशाना बनाया है जो कि लाइबेरिया का झंडा दिखाते हुए रेड सी से इजराइल की ओर जा रहा था। आपको बता दें कि ये स्ट्रेट रेड सी को सीधा गल्फ ऑफ अदेन और हिंद महासागर से जोड़ती है, जिस पर पूरी तरह से यमन का कब्जा है। जब याह्या सरी ने निशाना बनाए गए जहाज का नाम चारिलिस बताया तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डाटा के अनुसार इस नाम का कोई जहाज नहीं है। लेकिन जो जानकारी हूथियों ने जहाज के बारे में दी थी, जैसे कि ये एक तेल का टैंकर था, इस पर लाइबेरिया का झंडा था और इस जहाज ने इजराइल के साथ सौदा किया था, तो ये सारी जानकारी एक जहाज से मैच होती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डाटा के हिसाब से इस तरह के तेल के टैंकर वाले जहाज का नाम, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, चारिलिस नहीं बल्कि क्रिसलिस था। शायद हूथियों ने गलती से क्रिसलिस की जगह चारिलिस बोल दिया, लेकिन उनका मकसद इजराइल की ओर जाने वाले या फिर इजराइल की तरफ से आने वाले हर जहाज को निशाना बनाने का है, जो उन्होंने इस बार भी इस जहाज को बनाकर पूरा कर लिया। इससे पहले हूथी लीडर ने अपने एक भाषण में जानकारी देते हुए बताया था कि हूथियों ने अब तक इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के 166 जहाजों को अपना निशाना बनाया है और ये कोई छोटे मोटे देशों के जहाज तो थे नहीं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के जहाज थे जिन पर हमला करना मामूली बात नहीं है। इन 166 जहाजों में ज्यादातर कार्गो शिप्स हैं। इसके अलावा कुछ युद्धपोत भी शामिल हैं। हूथी विद्रोहियों ने पिछले 9 महीनों से इजराइल तक जाने वाले हर जहाज को रोकने की कोशिश करी है, जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। जब रेड सी में इजराइल का साथ देने अमेरिका कूदा तो हूथियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, और तो और ब्रिटेन तक का एक भी जहाज रेड सी पार नहीं कर पा रहा। हूथियों ने इजराइल को साफ शब्दों में कह रखा है कि जब तक इजराइल गाजा में हमले नहीं रोकता, गाजा में जंग नहीं रोकता, गाजा में सीज फायर नहीं करता, तब तक इजराइल का कोई भी जहाज रेड सी पार नहीं कर सकता। ना सिर्फ इजराइल का, बल्कि वो जहाज भी
रेड सी पार नहीं कर सकेगा जो किसी भी तरह से इजराइल को सपोर्ट करता है। इजराइल अगर गाजा में अपने हमले रोक दे, जंग रोक दे, तो हूथी विद्रोही अपने आप रेड सी में जहाजों को निशाना बनाना बंद कर देंगे। यमन इजराइल से 2211 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से यमन डायरेक्ट तो इजराइल पर हमले नहीं कर सकता, लेकिन गाजा को अपना सपोर्ट देने के लिए उसने रेड सी में जहाजों को रोकने का मिशन शुरू किया, जिससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने हूथियों के ठिकानों पर मिसाइल नहीं दागी, उनके ठिकानों पर हवाई हमले नहीं किए, हूथियों के खिलाफ रेड सी में मिशन लॉन्च नहीं किए, बल्कि ये सब करके देखा गया, लेकिन रेड सी में यमन से जीत पाना लगभग नामुमकिन दिखाई देता है। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि अब यूरोपीय यूनियन ने रेड सी में जहाजों को बचाने और हूथियों से निपटने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम एस्पाइड्स है। इस मिशन में यूरोपीय यूनियन के सारे देश रेड सी में अपनी नेवी फोर्स उतार रहे हैं। इसका पता हूथियों को भी है, लेकिन बिना किसी डर की परवाह करते हुए उन्होंने फिर से क्रिसलिस नाम के टैंकर को अपना निशाना बनाया है, जो ये साफ तौर पर दिखाता है कि हूथी गाजा को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें एक साथ कई देशों की नौसेना मिशन से ही क्यों न टकराना पड़े। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें उनका दावा है कि हूथियों को हथियार ईरान दे रहा है, लेकिन ईरान ने इसे साफ तौर पर मानने से मना कर दिया है। दरअसल दिसंबर के महीने में हूथियों ने एक स्टिंडा नाम के तेल के टैंकर को रेड सी में अपना निशाना बनाया था, जो कि नॉर्वे देश का था। इस स्टिंडा जहाज पर नॉर्वे का झंडा लगा हुआ था, जो रेड सी पार कर रहा था, लेकिन हूथियों ने उस पर एंटीशिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से निशाना साधा, जिससे जहाज में आग लग गई और जहाज को काफी नुकसान हुआ। जिस एंटीशिप मिसाइल से हूथियों ने स्टिंडा जहाज पर हमला किया, अमेरिका ने जांच के लिए भेजे, जिसमें पता चला कि वो मिसाइल ईरान की मिसाइलों से काफी हद तक मेल खाती है। ईरान की नूर एंटीशिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और हूथियों की ये मिसाइल लगभग एक जैसी ही थी। ईरान अपनी मिसाइल में जिस टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करता है, वो ही टर्बोजेट इंजन हूथियों की मिसाइल से मिला। अगर अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल की मदद करें तो ठीक, इजराइल को हथियार दे तो ठीक, वहीं अगर हूथियों को ईरान सपोर्ट करे तो गलत। हूथियों ने पहले ही कह रखा है वो सिर्फ गाजा में जंग को रुकवाने के लिए रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अगर इजराइल गाजा में जंग रोक दे तो हूथी भी रेड सी में जहाजों पर हमला नहीं करेंगे। शायद ना तो अमेरिका इजराइल को अपना सपोर्ट देना बंद करेगा और ना ही यमन के हूथी गाजा में जंग रोकने की कोशिश में रेड सी में किसी भी जहाज को आगे जाने देंगे। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या अमेरिका रेड सी से हूथियों के दबदबे को कम कर पाएगा, उनकी बादशाहत को खत्म कर पाएगा, या फिर अमेरिका को हूथी इसी तरह से जवाब देते रहेंगे और अमेरिका को नुकसान होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की सारी अपडेट आपको मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।